हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है, द राइज ऑफ स्टेट्स इन द एज ऑफ बुद्धा वाज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंटर रिलेटेड चेंजेस। कमेंट। बुद्ध युग में राज्य का उदय बहुविधि परस्पर संबंध परिवर्तनों का परिणाम था। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको बताना है कि जो बुद्धा के समय जो स्टेट्स का राइज हो रहा था, तो उसके एक कारण नहीं थे बल्कि बहुत सारे कारण थे, मल्टीपल रीजंस थे, और वो सारे रीजंस एक दूसरे से रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। हमारा अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एसेस द हिस्ट्री ऑफ गण संघास इन अर्ली इंडिया। पूर्वकालीन भारत में गण संघों के इतिहास का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड, जो गण संघास होते थे उनकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर बतानी है, उसका पूरा इतिहास आपको बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिबेट ऑन द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट। मौर्य राज के स्वरूप पर बहस के इतिहास लेख संबंधी महत्व का विवेचन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिख देना है, आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताना है। आपको डिबेट्स आनी चाहिए, आप तभी इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आप इसको स्किप करो, क्योंकि आप झुटमुट का जो आप 8-9 पन्ने भरोगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंट। फ्रेंड्स, इफ़ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज़ ये चैनल स्पेशली बीए इन हिस्ट्री और एमए इन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी कि आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टूडेट द नेचर ऑफ द कुशाना स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज ऑफ लेजिटिमेशन। विदित सम्मतन की उनकी रणनीति के संदर्भ में कुषाण राज्य का स्वरूप स्थित कीजिए। आपको कुषाण जो स्टेट है ना, उसका नेचर बताना है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, उन्होंने जो अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज अपनाई खुद को लेजिटिमाइज करने की, उसके कंटेक्स्ट में आपको कुषाण स्टेट का नेचर बताना है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री के बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको मिलेंगे हिस्ट्री के नोट्स भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हिस्ट्री के अपलोड करे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एनालाइज द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अर्ली तमिलकम। पूर्वकालीन तमिलकम में राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। अब जो अर्ली तमिलकम था, जो पूर्वकालीन तमिलकम था, वहाँ का जो राजनीतिक प्रक्रियाएं थी वो कैसी थी, क्या थी, इस बात को आपको यहाँ पर विश्लेषण करने को कहा गया है। अगला देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वीडियो पे या फिर किसी क्वेश्चन पर अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ फार इज इट ट्रू टू से दैट गुप्ता आर्ट एंड लिटरेचर रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी नोशन ऑफ पावर। यह कहना कहाँ तक सही है कि गुप्तकालीन कला जो है और जो साहित्य, वो उसकी सत्ता की समकालीन धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। तो बात तो ये तो सही है, किसी के टाइम का भी आप आर्ट और लिटरेचर को देखोगे तो वो उस समय का आपको जो पावर है, उस समय का जो माहौल है, उस समय की जो कल्चर है, वो चीज़ों को आर्ट एंड लिटरेचर ही तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये गुप्ता के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, गुप्ता के समय में जो आर्ट और लिटरेचर जो हो रहा था, तो वो कहाँ तक उसका कंटेम्प्रेरी जो नोशन ऑफ पावर था उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। फ्रेंड्स, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा फ्रेंड्स, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आप एक बारी प्लेलिस्ट को ज़रूर गो थ्रू होना, प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट है हमारा, अकाउंट फॉर द इमेजेस ऑफ किंगशिप इन अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। आपको यहाँ बताना है, हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में राजस्व की धारणाओं के लिए कारण बताइए। ठीक है, राजत्व आई मीन। तो इमेजेस ऑफ किंगशिप इन अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया, तो आपका साउथ इंडिया पे क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड। आपको आता है तभी अटेम्प्ट करो। देखो, चुटमुट का मत लिखो, मतलब मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज आप एमए कर रहे हो, है ना, आप एक बच्चे नहीं हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे और सटीक लिखेंगे। सो झुटमुट के कंटेंट आप मत डालो। Discuss the strength and weaknesses of the feudal model for understanding early medieval politics. पूर्व मध्यकालीन राजनीति के बोध के लिए सामंती मॉडल
के सामर्थ्य और कमजोरियों का विवेचन कीजिए। तो फ्यूडलिज्म तो फ्रेंड इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है। मतलब लगता है ये हर साल ही किसी ना किसी आपको यूरोप में, इंडिया में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए मिलता ही रहता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर रेडी करें अपने पेपर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।